With us continues to be Pankaj, live from काठमांडू। पंकज, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये सीधी काठमांडू से इस वक्त आ रही हैं और ये प्रेसिडेंट्स हाउस की हैं। प्रेसिडेंट हाउस किस तरीके से जल रहा है, वहाँ लोग ऐसे घूम रहे हैं, सामान उठा करके ले जा रहे हैं, जैसी स्थिति शायद हमने दूसरे देशों में भी देखी जहाँ पर आंदोलन हुए। लेकिन अगर और इस तरह की ग्राफिटी भी देख रहे हैं हम, जिसमें गाली दी जा रही है, प्रधानमंत्री को दी गई है, सरकार को दी गई है, ये सब प्रेसिडेंशियल पैलेस पर लिख दिया गया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ पर जो आम लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त डरे हुए होंगे, अपने मकानों में होंगे और कई टूरिस्ट होंगे। नेपाल एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इस वक्त उन लोगों की स्थिति कैसी है? बिल्कुल एक डर और त्रास का माहौल तो पूरे काठमांडू में है ही। जो लोग प्रदर्शन में शामिल नहीं है उनको लग रहा है कि पता नहीं कब किस तरफ से कौन सा भीड़ आ जाए और उनके यहाँ पथराव शुरू कर दे, उनके आगजनी कर दे। क्योंकि अभी खबर मिल रही है कि कई सारे जो उद्योगपति हैं उनके घरों पर भी आक्रमण हुए। जैसा हमने पहले भी देखा कि जो 5 स्टार होटल है हिल्टन होटल, उसको पूरी तरीके से पथराव करके वहां पे बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। इसी तरह से अन्य उद्योगपतियों के घर पर भी यहाँ पे हमले किए जा रहे हैं जो प्रदर्शनकारी है उनके तरफ से। तो ये भीड़ जो है वो अराजक होती जा रही है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे कब जाके रुकेगी और किस मुकाम पे जाके रुकेगी? नेपाल आर्मी के चीफ, नेपाल पुलिस के चीफ, जो आर्म पुलिस फोर्स है उनके चीफ, जो 2 बड़े ब्यूरोक्रेट्स है देश के, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, इन सब ने ज्वाइंट स्टेटमेंट भी निकाला कि अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा आ गया है, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, तो अब सारे प्रदर्शनकारियों को वापस हो जाना चाहिए, तोड़फोड़ आगजनी नहीं करनी चाहिए। बावजूद इसके इस अपील के बाद जो है राष्ट्रपति भवन पर हमला, राष्ट्रपति भवन के भीतर प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं, वहां आग लगा दी जाती है और संसद भवन में आग लगा दी जाती है, सिंह दरबार के भीतर आग लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, पूरे सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में ले लिया है। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। किसी के बस की अब नहीं है इनको संभालना। शायद अब इनको खुद ही Right, Pankaj. Pankaj, you know, it is important to tell our viewers. दूसरी तरफ उधर देखिए, उधर भी आप देखिए किस तरीके से आगजनी की गई है और आसमान में काला धुआं जो है बता रहा है कि किस तरीके से हालात वीरगंज के भी हैं वो बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और लोगों की जो नाराज़गी है वो थम नहीं रही है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि प्रदर्शनकारियों को ऐसा लग रहा था सबको कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद मामला कुछ सुधरेगा, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। हालात बिल्कुल सुधरे नहीं हैं और चारों तरफ आप देखिए शहर में हर तरफ जो है आगजनी ही आगजनी आपको नज़र आ रही होगी। इस तरफ देखिए ये टेलीकॉम ऑफिस है, इस टेलीकॉम ऑफिस को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया है और आपको हम थोड़ा सा और पास से आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आप इस तरफ देखिए किस यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई है। ये टेलीकॉम का दफ्तर है, नेपाल टेलीकॉम का दफ्तर है और यहाँ पर आग के हवाले यहाँ कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे देखिए ये धुएं का गुबार आप देखिए गौरव, और किस तरीके से यहाँ पूरे सड़क में आप देखिए यहाँ हालात देख लीजिए, पूरी गाड़ियाँ यहाँ पर जल रही हैं और पूरा एक तरीके से कहें तो अराजकता का माहौल आपको जो है वो साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से काठमांडू की सड़कों पर आगजनी हो रही है। और पिछले 2 दिनों से लगातार इस तरीके की हिंसा जो है वो देखने को मिल रही है और माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद कुछ हालात सुधरेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है और नेपाल के कई शहर अभी भी पूरी तरीके से जल रहे हैं। ये धुएं का गुबार आप देखिए आगे आसमान को छू रहा है और लोगों की नाराज़गी जो है वो किस तरीके से सामने देखने को मिल रही है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि हालात नेपाल में किस तरीके से बद से बदतर हो चुके हैं। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ से हटने में थोड़ी भलाई है क्योंकि गाड़ियों में बैटरी है, बैटरी ब्लास्ट होने का भी जो खतरा है। और ये देखिए टेलीकॉम ऑफिस है, ये नेपाल टेलीकॉम का दफ्तर है, ये पूरी तरीके से इसमें भी आगजनी कर दी गई है। आप यहाँ पे देखिए, इसके बाहर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरा बिल्डिंग देखिए यहाँ पे जला।
So that was Rohit Singh of India Today reporting from Birganj in Kathmandu. Situation has gone out of control.